अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें एक अद्भुत शक्ति है। क्या इस चीज के बारे में आपको एहसास है? क्या आप इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं कि नहीं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लोगों से अलग बनाती हैं? कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जिसको हम ग्रांटेड तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो आपके बारे में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोगों को भी आभास हो रहा है, वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि आप एक मामूली इंसान नहीं हैं। बहुत सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में सही हैं, गिरकर संभले भी हैं और बिना किसी शोर के खुद को बदले भी हैं। तो देखते हैं हमारी आज की रीडिंग में आपकी कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं। क्या आप उन अद्भुत शक्तियों को पहचान पा रहे हैं कि नहीं? क्या उनके ऊपर कुछ भी एक्शन ले रहे हैं कि नहीं? इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मुबीन ताज 786, रिंकू सिंह, गौतम सिन्हा एंड पिंकी शाह। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसका शायद आपको आभास है या नहीं, या देखकर अनदेखा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें और बताएं कि कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे व्यूअर्स अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनको सबसे अलग बनाती हैं, उन शक्तियों के बारे में प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। ओके, 7 of cups, Three of Swords, Page of Pentacles, the Star, Nine of Cups, Nine of Pentacles, Three of Wands, Six of Swords, Two of Swords, Five of Swords, Wheel of Fortune, The Emperor एंड बॉटम ऑफ द डेक में है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। ये आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ, यहाँ पर एरीज यानी कि मेष राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा। एक्वेरियस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि एंड लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की भी हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 3, 7, 3, 11,
17, 9, 9, 3, 6, 2, 5, 10 एंड 4। सो यहाँ पर 3 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं और साथ में निकले हैं 9 के एनर्जीज जो यहाँ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जिसका आभास अब लोगों को तो हो ही रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर ये शक्तियां हैं कि नहीं? ये चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एक रियलाइजेशन सेट इन नहीं हो पाती, क्योंकि इतना हमारे माइंड को कंडीशन कर दिया जाता है। कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ में रहते हैं जो हमेशा से हमें ना केवल सिर्फ अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन हमारी उन शक्तियों से बहुत ज़्यादा जेलस हो सकते हैं, इसलिए हमारे को कॉन्स्टेंटली तोड़ने का प्रयास उनका हमेशा रहता है। अब जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ, सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ निकला है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस शक्ति को रियलाइज तो किया और उसी के कारण अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े बदलाव लेकर आए, ऐसे चेंजेस लेकर आए जहां पर आपने अपना समय खुद बदला। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक में, ओके वाओ, यहाँ पर तो मून की एनर्जीज एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज और साथ में मैजिशियन की एनर्जीज भी हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं आप ही की एनर्जी के लिए। मैं जैसे बात कर रही थी यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कोई भी मुश्किल को अपनी लाइफ में अब बहुत आसान कर देते हैं। वो शक्ति आपके अंदर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी एक इमोशनल फेज में होते हैं, तब हम उस शक्ति को रियलाइज नहीं कर पाते कि कैसे इस सिचुएशन से हम इस सिचुएशन में अपने आप को लेकर आ सकते हैं। अब इसी अद्भुत शक्ति की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए निकला है स्टार का कार्ड। आपके अंदर एक ऐसी हीलिंग कैपेसिटी है जहां पर आप ना केवल खुद के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों की भी मदद करते हैं जो अपनी लाइफ में किसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग हैं हीलर्स जो शायद ओकल्ट वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक नेचुरल हीलर की तरह से भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम करते हैं जहां लोगों को अपलिफ्ट करना, उनको मोटिवेट करना। आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो शायद आप रियलाइज भी नहीं करते, लेकिन ये चीज काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प भी उन लोगों ने आपने किया है। ये जो हीलिंग कैपेसिटी है, लाइफ में खुद से अपने आप को हील करके आगे बढ़ना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। इस चीज को अंडर एस्टिमेट करना और या इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा अपना अटेंशन ना देना इज नॉट द राइट थिंग टू डू, बिकॉज कुछ लोग आपकी लाइफ में रहेंगे जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हैं और वो चाहते हैं कि आप कभी भी अपने आप को हील करके आगे ना बढ़ पाए। अलग अलग तरीके से लोगों के माइंड में अलग अलग चीजें चलती हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो नेक्स्ट लेवल के लिए हमेशा अपनी लाइफ में रेडी रहते हैं, नो मैटर व्हाट। अब ये जो चीजें हैं, ये सबके अंदर उतनी क्षमता नहीं होती कि अपनी लाइफ में गिरकर फिर से दोबारा एक स्टैंड लेना और कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी से वॉक अवे करना या फिर कट ऑफ कर देना कुछ ऐसे लोगों को जो शायद आपकी लाइफ में बार बार ये क्योस क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ मैं देख सकती हूँ 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। आप में से बहुत सारे लोग ना अलग अलग तरीके से एक इमोशनल मास्टरी कर चुके हो। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी निकला है जो क्लियरली बताता है कि बहुत सारा हर्ट होने के बाद कई बार इंसान बहुत ज्यादा डीपली हर्ट होते हैं, लेकिन अब उस चीज से कैसे उभरना है, अपने आप को कैसे अपनी लाइफ को लीड करना है, कैसे इमोशंस, जैसे पहले इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेते थे, आपके अंदर वो शक्ति है कि अब आप वो इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार का कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्ड इसलिए भी है क्योंकि जब तक आप अंदर से वो इनर हीलिंग नहीं करते, तब तक आगे मूव ऑन करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आपने इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा एक मास्टरी की है और इस चीज़ का एहसास कई बार हमको नहीं हो पाता, बिकॉज हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। बहुत बड़ी चीज होती है जब लाइफ में गिरकर वापस रीस्टार्ट करना, अपनी लाइफ की कुछ ऐसी चीजों को अपने लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस बना लेना बहुत मायने रखता है। तो अगर
आप इस चीज को जस्ट बाय द वे सोच रहे हैं या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। यू आर वेरी स्पेशल, यू आर वेरी यूनिक, एंड दैट इज वाई ये रीडिंग आप तक पहुंची है, ताकि आप रियलाइज कर सकें कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद कुछ लोग आपसे या तो आपके लिए रियलाइज नहीं करते थे, या रियलाइज करके भी आपको इस तरीके से आपकी लाइफ में आगे कुछ चीजें बोलते रहते हैं या कुछ मैनिपुलेशन करते रहते हैं, ताकि वो पावर जो आपके अंदर है आप रिकॉग्नाइज ना कर सके। यहाँ पर एम्परर का कार्ड निकला है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपकी, इतनी अच्छी एनर्जीज हैं जो कंप्लीटली एक सेल्फ मेड पर्सन को दिखाती हैं। बहुत सारी लाइफ की मेच्योरिटी, एक होता है इनर डिटैचमेंट। अब ये इनर डिटैचमेंट क्या होता है कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, तो वहाँ से अपने आप को डिटैच कर लेना, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लेना, इस चीज़ को बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप कोल्ड हो गए, एटीट्यूड आ गए। इट इज़ नॉट दैट। आपको लाइफ में एक क्लैरिटी मिल चुकी है और उसी सही डायरेक्शन में अब आप जा रहे हैं। लाइफ में बहुत सारी चीजें, डिफिकल्टीज का सामना किया, एक्सपीरियंसेस अलग अलग तरीके के हुए, और वही चीज को आप अपनी एक शक्ति बनाकर आगे चल रहे हैं। और ये चीज की रियलाइजेशन आप में से काफी सारे लोगों को हो सकती है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद एक होता है कि आपको पता है, लेकिन वो रियलाइजेशन, वो एक्चुअल फैक्ट कि यस ये शक्ति मेरे में है, वो चीज की रियलाइजेशन कई बार नहीं हो पाती। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और माइंड की कंडीशनिंग एक ऐसी चीज है जो हमको वो चीज नहीं दिखा पाती जो हम एक्चुअल में होते हैं। तो जैसे मैं बात कर रही थी, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहाँ पर ये एम्परर का कार्ड, और साथ में यहाँ पे ये जो कार्ड मैंने आपको बताया था, हाँ, मून का कार्ड। ये जो कार्ड है ये बहुत क्लियरली बताता है कि कुछ लोगों का जो भी मैनिपुलेशन है, धोखा है, जो भी चीजें वो आपकी लाइफ में कर रहे हैं, अब आप उनसे कहीं ज्यादा आगे हैं। आपको बहुत क्लियरली, कई बार एक होता है कि इंट्यूशन लेवल का तेज हो जाना, कुछ ऐसी चीजों का थर्ड आई चक्रा खुल जाना, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये मैनिपुलेटिव लोग कौन हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी वो शक्ति है आपके अंदर। कई बार ये जो चीजें हमारे लिए होती है ना, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट से भी आती हैं। बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ में उस तरीके से टर्न अराउंड कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। ये कार्ड और ये कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड और मैजिशियन का कार्ड, एक साथ दोनों चीजें एक चीज बोलती हैं कि जो चीजें आप विश करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप इसे पूरा भी कर सकें। तो अगर एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ लोगों ने आपको इतना नेगेटिव कर दिया है, इतनी चीजें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं और आप सोचते हो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो चीज को आप निगेट कर रहे हैं जो डिवाइन ने आपको दी है। एक वो पॉजिटिव एनर्जी, ओके, एक वो सकारात्मक ऊर्जा, जिसको अंडरमाइन करना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सो स्टॉप डूइंग दैट अगर आप कर रहे हो। ओके, किस चीज के लिए आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना है? आपके अंदर वो सारी स्ट्रेंथ, सारी क्वालिटी, सब कुछ है। और ये कार्ड हमारे को मैजिशियन ये भी बताता है, क्योंकि क्लियरली वो सारा स्किल सेट है कि आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी टर्न अराउंड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में आपने वो जॉयज, वो हैप्पीनेस भी क्रिएट की है, जहां पर आप रियलाइज भी नहीं करते कि कैसे आपके कहे हुए कुछ भी चीजें लोगों को कितना इंस्पायर करती हैं। यस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर जब आपने ये सारा इवॉल्वमेंट, अपना ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, जो भी चीजें हैं, आप जब वो करते हैं, आप नहीं रियलाइज करते कि कुछ चीजें जो आपको वीक बना रही हैं, आप उन्हें ओवरकम कर रहे हैं। और कुछ लोगों को इतनी सारी मोटिवेशन दे रहे हैं, जहां पर वो चीजें आपसे लोग ना बहुत ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें, जैसी भी जर्नी रही है, जिस तरीके का आपका एंथुजियाज्म रहा है, जो एनर्जीज आपके अंदर हैं, लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। मैं ये नहीं कहती कि हर एक इंसान उस चीज से इंस्पायर होगा, क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव हैं, नेगेटिव रहेंगे, वो लड़ाई झगड़ा ड्रामा ये सब क्रिएट करेंगे। लेकिन आप में इतनी सेंस ऑफ मेच्योरिटी आ चुकी है, जो ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि अब आप किसी ड्रामा में नहीं पड़ते। आपको पता है कि लोग आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके लिए ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन आपने क्या चूज किया? मेच्योरिटी से, इस चीज से अपने आप को डिटैच करना। और जैसे ही आपने ये चीजें करी हैं,
बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर नाखुश भी हैं, बट दैट इज देयर प्रॉब्लम। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी कुछ ऐसी चीजों की, आपकी कुछ ऐसी शक्तियों की, जहां पर बहुत सारी चीजें, जहां डिसरिस्पेक्ट से वॉक अवे करना। और ये जो बदलाव आपके अंदर आया है, बहुत ज्यादा शोर मचा के नहीं आया, आपने सारी दुनिया को ये नहीं बताया कि आप ये बदलाव अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां खुद के लिए करना आपको भी मालूम है बहुत ज्यादा जरूरी था। समय एक ऐसा भी था जहां पर आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी हुई थी, 2 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे निकले हैं। अब आप देख सकते हो, जहां पर ऐसी सिचुएशन में स्टक थे, बहुत सारी कंफ्यूजन आपके माइंड में थी। लेकिन ये क्यों थी? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। वो चाहते ही नहीं कि आप अपनी आंखें खोलकर रियलिटी देख पाओ, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जीज भी हैं। वो जो चीजें आपकी लाइफ में कर रहे हैं, जिस पाथ पे आपको लेकर जा रहे हैं, जिस तरीके के आपसे धोखे कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बस आप अपनी लाइफ उसी तरीके से लीड करें और उसी चीज में फंसे रहें सारी जिंदगी, बस अपनी आंखें बंद करके। लेकिन वो जो शक्ति आपके अंदर आई, जहां पर आपने ये आंखों की पट्टी खोली है, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में अगर थी, आप उससे दूर निकले हैं। और ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कुछ चीजें अपने लिए करना, सेल्फ अवेयरनेस के लिए करना भी नेसेसरी है। लाइफ में जो भी चीजें क्रिएटेड आपके माइंड में, टेंशन, एंजाइटी, यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग। अब आपको भी पता है कि नो मैटर व्हाट के सामने वाले कुछ भी कर ले, अब आप वीक नहीं होगे, क्योंकि आपने अपने आप को रिफाइन किया है, आपने अपने आप को इवॉल्व किया है। और दैट इज वाई यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड, एम्परर का कार्ड निकला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने पांव पर खड़े होना आपका प्राइम फोकस बन चुका था, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां पर आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था, ताकि आप वो चीज रियलाइज ना कर सकें और खुद के ऊपर फोकस ना कर सकें। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जहां पर आपकी जो काम प्रेजेंस है, यहाँ पर जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अब आपने अपने लिए जो एक लाइफ क्रिएट की है, ये जो आपने अपनी खुद की एक सेल्फ रियलाइजेशन करी है, वहां पर आपने रियलाइज किया कि बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट, जितने भी ऑब्स्टिकल्स लोग क्रिएट कर लें, यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड। आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। और ये चीज कुछ लोगों से बिल्कुल हजम नहीं होती, क्योंकि आप अपनी एनर्जी से अवेयर हो चुके हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको पता है कि ये अद्भुत शक्तियां आप में भी हैं, हम सब में होती हैं, क्योंकि डिवाइन हम सब के अंदर वो पावर, वो करेज, वो हिम्मत देते हैं। लेकिन क्या हम उसे यूज कर रहे हैं? क्या हम उसको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, या फिर हम लोगों के दबाव में आकर अपनी ही लाइफ में एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं? ये सारी चीजों की रियलाइजेशन हमारे लिए होना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। यहाँ पर जैसे मैं देख सकती हूँ, बहुत सारी मेच्योरिटी से आप आउटग्रो कर चुके हैं सब तरीके का नॉनसेंस, सब तरीके के ड्रामा। अब आपका जो फोकस है कुछ ऐसी चीजों पर है जहां आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इस एनर्जी से कुछ बहुत ज्यादा एक फ्रूटफुल आउटकम आए। हर एक के लिए नेसेसरी नहीं होता जहां पर आप वॉक अवे कर सकते हो, या कुछ रिश्ते छोड़कर या घर छोड़कर कहीं और निकल सकते हो। लेकिन अपने लिए वो क्रिएट करना, खुद की वो एनर्जी को रियलाइज करना कि आप अपनी लाइफ में हर एक वो चीज फ्रूटफुली अक्वायर कर सकते हैं, वो चीजें आप अपनी लाइफ में पा सकते हैं। सिर्फ ये मान के चलना जरूरी है कि यस, मेरे अंदर वो सब क्वालिटीज हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग चाहते नहीं कि अपनी पोटेंशियल को आप रिकॉग्नाइज करें, अपने आसपास किसी भी तरीके की बाउंड्री सेट करें, क्योंकि वो जो चीज है, वो होल्ड है, वो उनके लिए बहुत मायने रखता है। उस तरीके की एनर्जीज उनके लिए बहुत ज्यादा, उनको एक अपर हैंड देती हैं, वो उनको एक ऐसी रियलाइजेशन देते हैं कि आप जो भी कुछ अपने हिसाब से करना चाहो, वो चीजें ना हो। तोड़ेंगे, बार बार लोग तोड़ेंगे, ऐसे लोग लाइफ में आपके बार बार आएंगे। ये नहीं है कि आपने एक बार ऐसी चीज को ओवरकम किया तो दोबारा आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो शक्ति आपके अंदर है, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे अपने आप को इस एनर्जी से निकाल कर हील किया जाए। दुख, दर्द, ऑब्स्टिकल्स हर एक की लाइफ में आते हैं, लेकिन उसको डील कैसे करना है, ये चीज आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली डिवाइन ने दी है। इट इज जस्ट कि लोगों के कहने में मत आए, अपने अंदर का पावर खुद को रिकॉग्नाइज करें।
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पर टू ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, क्लियरली मून की एनर्जीज भी बताता है, हमारे इमोशंस को बताता है, लेकिन साथ साथ में एक इनर वॉइस को भी बताता है, जहां पर हमको भी पता है जब भी हम किसी एक ऐसे दोराहे पे होते हैं, एक इनर वॉइस, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, ये चीजें आपको गाइड करती हैं। और जब आप लोगों से ये चीजें बात करते हो जो उस एनर्जी लेवल पर नहीं होते ना, वो इस चीज का मजाक भी उड़ाते हैं। आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको इनर वॉइस के साथ साथ एक डिवाइन गाइडेंस मिलती है, लेकिन ये चीज वो लोग नहीं समझ सकते जिनकी एनर्जी लेवल इतनी ज्यादा लो है। सो आप रियलाइज कर रहे हो कि कितनी सारी ऐसी चीजें हैं आपके अंदर, जो पावर आपके अंदर है उसको कोई ले नहीं सकता। वो आपके ऊपर है कि कितना उनको देना है लोगों को, कितना उनके अंडर आके अपनी इस पावर को रिकग्नाइज नहीं करना। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पर आप सबके लिए। एंड यस, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लियरली इंडिकेट करता है कैसे समय का पहिया बदल सकता है आपकी वो सोच को, जो शायद आपने अपने बैक ऑफ द माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे रखी है, जिसको आप भूल चुके हो। वो चीज को भूलना नहीं है, उस चीज को ही तो रियलाइज करना है। और किसी भी अगले पड़ाव के लिए, किसी भी अगली मुसीबत के लिए आप रेडी हैं। ये चीज आपको जानना भी जरूरी है कि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे रहेंगे, अलग अलग तरीके से लोग चाहेंगे कि आप बस वो ही करें जो वो चाहते हैं, लेकिन अपना वर्ड सामने रखना, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा धैर्य से चीजें जब आप करते हैं तब वो सामने वाले ज्यादा इंटिमिडेट होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं, वो देख रहे हैं आपकी लाइफ की जर्नी, किस तरीके से आपने सरवाइव किया है और अपने आप को अपलिफ्ट किया है। क्लियरली यहाँ पे स्टार के कार्ड से मैं बता रही हूँ, बहुत सारी इमोशनल फुलफिलमेंट का होना, अपनी डिजायर्स को पूरा करना, उस सेट पैटर्न को ब्रेक करके आगे निकलना, अपने आप को हमेशा एक विक्टिम नहीं समझना, ये सारी चीजें हैं आपके अंदर। दिस इज द पोटेंशियल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। बहुत ज्यादा सीरियसली इस चीज को लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग इतना गिव इन कर देते हैं लोगों की बातों में, अलग अलग तरीके के प्रेशर्स में। बट प्लीज रिकॉग्नाइज कि ये वाली स्ट्रेंथ है आपके अंदर, एम्परर हैं आप, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वो क्वालिटीज आप रखते हैं। और लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बना दिया है कि अब आप कोई भी चीज़ को हल्के में नहीं लेते। आपको भी पता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी सच्चाइयाँ हैं। यू कैन लुक थ्रू पीपल, एंड कई बार ये जो आपकी एनर्जी एक है ना, जहाँ पर आप लोगों के थ्रू एंड थ्रू उनको देख सकते हो। मून की एनर्जीज यहाँ पर दो कार्ड्स में इतनी स्ट्रॉन्ग आई हैं, जो एक तो मून है, ओके। ये आपके अंदर का जो एक जिसे कहते हैं, मैंने कहा ना, थर्ड आई चक्र का खुलना, कि आप थ्रू एंड थ्रू देख सकते हो लोगों को, और ये नर्वस कर देता है कुछ लोगों को। वो रियलाइज नहीं कर पाते कि आप ये कैसे कर रहे हो, आपके अंदर ऐसा कौन सा कोई स्पेशल पावर आ गया है जिसके कारण आप ये कर पा रहे हो। सो यू अंडरस्टैंड कि ये चीजें कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कितना मैनिपुलेट कर रहा है, उनसे दो स्टेप्स आगे आप सोच रहे हो। ये सारी की सारी एनर्जीज आप में हैं। और स्टार का कार्ड एक और चीज बोलता है कि यू आर द स्टार ऑफ योर ओन लाइफ। आप यहाँ मैजिशियन का कार्ड देख सकते हो कि कैसे मैजिकली आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को टर्न अराउंड किया, और अगर नहीं किया है, ये पोटेंशियल पहचानना जरूरी है अपने बारे में। ये पावर रिकग्निशन अपने बारे में करना नेसेसरी है। अगर कहीं से भी आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, अंडर एस्टिमेट अपने आप को कर रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड, आप एक ऐसे स्टार हैं जो बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हो, और अपनी लाइफ में सबसे पहले। दैट इज द हीलिंग एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। तो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं। ये जो डिटैचमेंट आपने करी है, ये जो मूवमेंट आपने अपनी लाइफ में करी है, आसान नहीं है। इट वॉज नॉट एन ईजी रोड, और आगे भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके अंदर जो क्वालिटीज है उनका पूरा इस्तेमाल करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो चलिए देखें यहाँ पर और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। द बर्डन, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारी चीजों का ब्लेम गेम, बहुत सारी चीजों का बर्डन, बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल दी जाती है। कोई भी चीज अगर लाइफ में गलत हो, कोई भी चीज सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हो, कोई भी ड्रामा क्रिएट हो रहा हो, तो आपके ऊपर सारी चीजें डाल देते हैं। लेकिन अब
ये चीज को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि हर एक का भार अपने ऊपर लेकर चलने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हैं जो डेस्टिनी ने लिखी है। स्पिरिचुअल कनेक्ट आपका इतना स्ट्रांग है कि इतनी सारी इनर वॉइस आपको मिल जाती है। तो अब ये चीज को लोगों में वापस देना, ये बर्डन अपना उतारना बिकम्स वेरी वेरी नेसेसरी। बर्डन लेकर, कोई भी भार लेकर आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो अपनी लाइफ में। कुछ चीजों का बर्डन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को हील करके मूव ऑन कर चुके हैं एंड लेट गो कर चुके हैं उस चीज को। लेकिन आप में से कुछ लोगों को यूनिवर्स बता रहे हैं कि कोई भी ऐसी पेनफुल मेमोरी, कोई भी ऐसी चीजें, कुछ भी ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में हैं जो सही तरीके से नहीं है, स्टॉप टेकिंग देयर बर्डन। वो चीज का भार, वो चीज का बोझ आप उठा के बहुत देर तक नहीं चल सकते, कहीं ना कहीं गिव अप कर दोगे। तो इसलिए जो चीजें आपके लिए सही नहीं है, जो थॉट आपके लिए सही नहीं है, जो बार बार कोई हार्ट एक, बार बार कोई ऐसी पेन क्रिएट कर रहा है, उसको लेट गो करो। और कुछ ऐसे लोगों को लेट गो करो अपनी लाइफ से, थॉट प्रोसेस, इमोशनल डिटैचमेंट से, जहां पर आपको पता है कि वो पेन क्रिएट करते हैं। ओके, सो दैट बर्डन नीड्स टू गो। उस बर्डन को उतारना जरूरी है। एग्जॉशन, अब मैंने आपको क्या कहा था, ये जो बर्डन आप लेकर चल रहे हो, आफ्टर सम टाइम तो आप थकोगे ही ना। अगर आप रियलाइज करते हो, कोई भी भार अगर आप 10 किलो 5 किलो लेकर अगर आप कुछ भी डिस्टेंस चल रहे हो, जब तक आप उस चीज को रखोगे नहीं, कहीं ना कहीं तो थकोगे। तो उस तरीके से बहुत सारे ऐसे बर्डन्स होते हैं, बहुत सारा ऐसा थॉट प्रोसेस होता है जो हम अपनी कॉन्शियंस पे, अपने माइंड में, अपने दिल में लेकर चलते हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं है। और जिन लोगों ने ये सारी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट की है, वो तो आराम से अपनी लाइफ चल रहे हैं, वो तो कोई बोझ लेकर नहीं चल रहे, उनकी कॉन्शियंस पे तो कोई भार नहीं है। तो जब आप गलत है ही नहीं, जब आप सही डायरेक्शन में रहे हैं, आपने हमेशा अपनी लाइफ में चीजें सही करी हैं, तो आप किस चीज का बर्डन लेकर चल रहे हो? यू अंडरस्टैंड? दैट इज वाई ये एग्जॉशन का कार्ड निकला है, बिकॉज कई बार हम वो एग्जॉस्टेड एनर्जीज में पहुंच जाते हैं, मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं। दैट इज समथिंग दैट यू डोंट नीड। ये है वो अद्भुत शक्ति आपके अंदर। आप में से बहुत सारे लोग ये रिलीज कर चुके हो। कुछ लोगों के लिए रिकॉग्नाइज हो रहा है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए पहुंचना जरूरी है ताकि आप रियलाइज कर सको कि यस, मेरे अंदर ये चीज है। मे बी लोग उठकर आपको ये चीजें नहीं समझाते। बहुत सारी चीजों के आंसर्स हमारे पास होते हैं, बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन हमारे पास होती है, लेकिन जब एक सेकंड कन्फर्मेशन मिलती है किसी भी वीडियो के थ्रू, किसी भी मैसेज के थ्रू, दैट इज व्हेन यू रियलाइज के यस, ये चीज मैंने कर दिखाई है, या मेरे में ये क्षमता है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, अगर अब तक करते आए हैं। ओके, न्यू विजन, न्यू विजन का कार्ड है। एक नए नजरिए से चीजों को देखो। सबसे पहले तो एक नए नजरिए से खुद को देखो, खुद की इन शक्तियों को पहचानो कि यस, ये चीज है मेरे लिए। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो ये कर चुके हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि कुछ लोगों के प्रेशर से, कई बार हमारे खुद के माइंडसेट से, कई बार हमारी एनर्जीज में डिप आता है, तो हम वापस उस जोन में चले जाते हैं। और कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो बार बार ये चीज को क्रिएट करेंगे कि आप टूटें, आप गिरें, कॉन्फिडेंस खत्म हो, अंडर एस्टिमेट करो, बिकॉज वो पावर आपका वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और आपका वही पावर लोगों को नर्वस कर देता है। और ये चीज, लड़ाई झगड़ा, चीख चिल्लाकर, ये सब चीजें आप नहीं कर रहे। मैंने आपको कहा था, बहुत ही चुपचाप, बहुत ही साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये है। धीरे धीरे वो जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, आपने रियलाइज करा कि अपनी एनर्जी वेस्ट करना, चीख चिल्लाकर, लोगों के ऊपर अपनी डोमिनेशन दिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी खुद की एनर्जीज लो होंगी। सो एक नए नजरिए से चीजों को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो पहले के दो कार्ड्स निकले थे, इसको भी अगर आप एक न्यू विजन से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कितनी सारी चीजें हैं जो आपके लिए सही काम कर सकती हैं। क्रिएटिविटी, आपके अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी है, एक ऐसा पोटेंशियल है जो बहुत ज्यादा एक टैलेंट हो सकता है, किसी भी तरीके की चीजें हो सकती है। अब जो अद्भुत शक्तियों की मैं बात कर रही थी, वो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी के बारे में भी हो सकती है। दैट पावर इन योर ओन क्रिएटिविटी। अब वो क्रिएटिविटी हो सकती है एक हीलर का काम करना, पेंटिंग करना, कुकिंग करना, कुछ भी ऐसा करना। बार बार लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को भी अंडर एस्टिमेट करेंगे, चार चीजें सुनाएंगे, लेकिन आपको उनके माइंड के हिसाब से कंडीशन नहीं होना है। खुद का अंदर का पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करना इज वेरी नेसेसरी। सोरो, अब कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला, यहाँ सोरो का कार्ड निकला।
अब एक चीज तो मान के चलने वाली है कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई तरीके के सैडनेस, ग्रीफ, सोरो, हार्ट ब्रेक या एक लो टाइम ऑफ एनर्जी जरूर आता है। किसी की लाइफ में ज्यादा ज्यादा मतलब ज्यादा ये फील होता है एनर्जी, कईयों की लाइफ में कम होता है। तो एक प्लेन ग्राफ किसी की लाइफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्टार का कार्ड निकला है तो किसी भी तरीके की कुछ सेटबैक होना, हार्ट ब्रेक होना, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप इसे ओवरकम कर सकते हो। लेकिन खुद के अंदर विश्वास होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। हायर पावर में, डिवाइन में वो विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ ना, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो अगर खुद के अंदर वो विश्वास रखकर आप चलोगे ना, आप वो चीजें अचीव करोगे जो आपको चाहिए। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स और साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये तीनों कार्ड्स इतने स्ट्रांग हैं जो क्लियरली बताते हैं कि कितनी सारी चीजें आप बदल सकते हैं सिर्फ एक सोच के बदलने से। एंड दैट इज वाई यहाँ न्यू विजन का कार्ड है। तो जो भी सोरो, जो भी चीजें आप इस समय पर फेस कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं और कौन सी एनर्जी निकल कर आ रही है। लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ। यहाँ पर लवर की एनर्जीज बताती हैं कि कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो कंप्लीटली उस तरीके से नहीं जा रहे जैसे आपको चाहिए। बहुत सौरों के कार्ड के बाद लवर्स की एनर्जी निकली है। सो दैट मीन्स के कुछ लोग हैं आपके किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रहे हैं। कई बार इट इज अ प्ले ऑफ पावर एंड डोमिनेशन, नार्सिसिस्ट लोग, जो भी चीजें हैं। अब आप किसी को नहीं बदल सकते। नए नजरिए से चीजों को देखें, जहां अपने लिए खुद को प्रायोरिटी रखें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ इस एनर्जी से निकल कर आ रहा है आपके लिए। ओके, रिसेप्टिविटी। अब आप में से कुछ लोग हैं जो एक ऐसा पावर रखते हैं जहां पर आप रिसेप्टिव हो सकते हैं। रिसेप्टिव का मतलब ये है कि हमारे कुछ लोगों में कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जहां पर हम एनर्जी बहुत जल्दी रिसीव कर लेते हैं। तो खुद को प्रोटेक्ट करना सीखें। कुछ मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से जो कनेक्ट है, और ये रिसेप्टिविटी उन लोगों को भी बता रहा है जिनका ना एक डिवाइन के साथ स्पेशल कनेक्शन है, जहां पर आपको लगता है कदम कदम पर आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस, आपको एक इनर वॉइस डिवाइन की आवाज या डिवाइन की गाइडेंस या इनर वॉइस के थ्रू मिलती है। और कई बार ये रिसेप्टर एनर्जी जो होती है, जहां हम एनर्जी सिर्फ रिसीव करते हैं, वहां पर हम नेगेटिव एनर्जी भी रिसीव करते हैं। इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक इंसान जो आपको मिलता है जरूरी नहीं है कि आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी रखे। कुछ जेलस होते हैं, कुछ पावर लोग होते हैं, कुछ कंट्रोलिंग लोग होते हैं। अलग अलग तरीके की एनर्जी से आप अपनी लाइफ में मिलेंगे। तो वो एनर्जीज जब, एंड स्पेशली जब आपकी ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से आप सराउंडेड हैं, तब वहां पर ये चीज का अटैक अपने ऊपर बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए लर्न टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। बहुत ही तरीके के, अलग अलग तरीके की क्वालिटीज आपके अंदर हैं, और ये चीज को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। नेगेटिव माइंडसेट से देखोगे तो कोई भी चीज रिकॉग्नाइज अपनी लाइफ में नहीं करोगे, और वहीं स्टैग्नेटेड रह जाओगे जहां पर आप हो। उस नेगेटिव चीज से, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से फिर आपके माइंडसेट को चेंज करना खुद के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, और जितना डीप आप जाते रहोगे इस नेगेटिविटी में, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव एंड हैव फेथ इन द डिवाइन कि यस, आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी ओवरटर्न कर सकते हो अपनी लाइफ को पूरा। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही चीज बता रहा है। कुछ कार्मिक बैगेजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिसका कंप्लीशन हो रहा है, ये कार्ड वो भी बताता है। सो प्लीज हैव दैट फेथ। ओके, मेरे को आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मुझे पता है कि आपके अंदर एक ऐसा पावर है जहां पर आप कुछ भी टर्न अराउंड कर सकते हो इफ यू सेट योर माइंड टू इट। ओके, तो अगर आप चाहें, ये रीडिंग बहुत डिटेल में मैंने करी है, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं जो खुद का अपना पावर रिकॉग्नाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है किसी को। कई बार जब हम एक नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू करते हैं, तो वहां से निकलना, उस एनर्जी से निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रियलाइज करें कि आप पावरफुल हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप यूनिक हैं, और जो चीज आप करना चाहें आप कर सकते हैं इफ यू मेक योर माइंड अप। ओके, सो यस, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से तो आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी अबंडेंस आए।
जितने भी दुख दर्द हैं, स्ट्रगल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। ओके, जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी व्यूअर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मेरी टैरो एंड को फैमिली के साथ जुड़ने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। ओके, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।